गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से मैं सोनी कुमारी गणित शिक्षिका बीटी इंटर विद्यालय किशनपुर आप लोगों को सेट्स पढ़ा रही थी, उसे ही कंटिन्यू करूँगी। बच्चों, कल मैंने 1.2 चैप्टर के बारे में बताया था, अंदर का पार्ट थ्योरी का पार्ट बता दिया था और आज क्वेश्चन पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे। सबसे पहले आप लोगों को कल मैंने बोला था कि बुक लेके आप लोग बैठा कीजिएगा, लेकिन यदि किन्हीं के पास बुक अवेलेबल नहीं हो तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन। पहले इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहले 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 चलूंगी। दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? पढ़े थे वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एम्प्टी सेट उसी को कहते हैं, रिक्त समुच्चय उसी को कहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 चल रहे हैं ना। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं क्या? विषम प्राकृत संख्याएं 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, ये सभी 2 से भाज्य हैं क्या? नहीं है। तो ये आपका एक भी एलिमेंट नहीं हुए, तो ये आपका क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन होगा ये एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आप लोग ऐसे आंसर लिखिएगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बराबर। अब बताइए अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2 होती हैं, फिर आपकी 3 जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 4 नहीं होती है, आगे 5 होती है। तो ये सारी तो विषम है, केवल और केवल आप लोग ये सब तो बच्चा क्लास में पढ़ना है। अभाज्य संख्या में केवल, सम अभाज्य संख्या में केवल और केवल एक एलिमेंट आता है 2, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन ये तो रिक्त नहीं है, एक एलिमेंट तो है, इसीलिए ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय नहीं है। इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ, वैसे भी मैं बता रही हूँ, ये क्या है? क्रैश कोर्स है 11th के लिए, मतलब जल्दी जल्दी 11th को कंप्लीट करना है, 11th का सिलेबस, और बाद में 12th पे जाना है, समझ रहे ना। तो मैं कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगी, बट क्वेश्चन आंसर तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के तो बना ही सकते हैं। और वैसे भी जब कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं, एनसीईआरटी का खुद का, एनसीईआरटी से भी आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है। तो आप ये खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा आप यूट्यूब पे फिर पूछिएगा मुझसे, तो फिर मैं बता भी दूंगी। और यूट्यूब कौन सा देखिए, दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स से नाम का यूट्यूब का चैनल है, इस नेम का, इसमें सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही होगी, सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। और मेरा सिस्टमेटिक वे में देखना होगा तो सोनी कुमारी दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स करके सर्च कीजिएगा, उसमें ये मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारा आपको मिल पाए, ठीक है बच्चों। अब मैं ये पूछ रही हूँ, ये बताइए, ये कल मैंने नहीं बताया था क्योंकि एनसीईआरटी में के थ्योरी पार्ट में नहीं है, इसमें कितने अवयव हैं? 1 अवयव है। तो वैसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट हो, उस समुच्चय को कहते हैं एकल समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये जिस समुच्चय में, जिस सेट में केवल एक अवयव हो, वो सिंगलटन सेट हो गया। जैसे ये वाला जो सेट हो गया सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये आपका सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब बताइए बच्चों, यदि ये ऐसे लिख दिए, एक चीज बताइए, कोई ऐसे चीज लिखा रहेगा, कहीं पे 5 लिखा रहेगा, कहीं पे 0 लिखा रहेगा और कहीं पे सीधे 0 लिखा रहेगा। इसमें बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये और ये दोनों तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का नोटेशन है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय का। बट इसमें मतलब एक भी अवयव नहीं है, बट इसमें एक अवयव है 0, 1 एलिमेंट 0 इसका एक एलिमेंट है, और ये तो सेट है ही नहीं, ये नंबर है, तो इसमें ये एक संख्या है, ठीक है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये इसकी जगह पे ये लिख दिए, इसकी जगह पे ये लिख दिए, ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलती हूँ। परिमित और अपरिमित समुच्चय को पहचानना है। कल हम लोग बताए थे कि परिमित समुच्चय क्या है?
वैसा समुच्चय जो इम्प्टी हो, मतलब रिक्त हो, या जिनके अवयवों की संख्या निश्चित है, जिनके अवयवों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो परिमित है। और जिनके अवयवों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो अपरिमित समुच्चय, मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूंगी, फिर 3, 4, 5 इस सब क्वेश्चन पे चलूंगी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय तो लिखिएगा, चूंकि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं तो इसलिए ये एम्प्टी सेट है। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो इसीलिए NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल टू 12, तो जो जिसकी संख्या निश्चित है तो इसीलिए ये परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। और जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 1, 2, 3 से लेके डॉट डॉट डॉट, तो इसके अवयवों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपरिमित है। मुझे रीजन नहीं देना है, पूछ रहा है कि कौन से परिमित है कौन से अपरिमित है, तो आप लोग इस तरीके से काउंट मतलब चिन्ह पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी यही है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है, कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। ठीक, तो मैं इसका देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष, इसकी तो बहुत सारी रेखाएं इसके समांतर हो सकती है ना, हो सकती है ना, तो इसीलिए ये आपका अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो इंग्लिश अल्फाबेट में तो ओनली 26 लेटर्स हैं, तो इसीलिए ये आपका हो गया परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। पांचवा क्वेश्चन इसका है मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से मूल बिंदु से तो एक वृत्त, ये वृत्त, बहुत सारा सर्कल खींचा जा सकता है, तो इसीलिए ये आपका अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि A इक्वल टू B है या नहीं है। A इक्वल टू B इक्वल सेट क्या था, समान समुच्चय, A का प्रत्येक अवयव B में और B का सारा एलिमेंट A में होगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, बट हम लोग जान रहे हैं कि इसके ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस, सेट के एलिमेंट्स लिखने में हमको इसके ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं देना है। 1, 3, 2 या 1, 2, 3 दोनों सेम सेट है, कल हम लोग बताए थे आपको, कल मैं बताई थी और आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में है A इक्वल टू ABCD, और देखिए A इक्वल टू ABCD है और इसको बताइए B इक्वल टू DCBA है, बिल्कुल ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा क्वेश्चन 4, 8, 12, 16 और 4B में तो इस साइड दाहिनी ओर 4 है, 8 है, 16 है, बट 12 नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, फिर जैसे पांचवा क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो जैसे मैं 5 का 2 बता देती हूँ, A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो बिल्कुल इसमें क्या क्या आएंगे फॉलो में, F आए, O आए है, L, फिर दोबारा O नहीं लिखेंगे, कल बताए थे, और W ये आया, और B में क्या आया, Y सच दैट Y वुल्फ का एक अक्षर है, WOLF। दोनों बताइए, दोनों में तो सेम है ना, W यहाँ भी, O यहाँ भी, L यहाँ भी, F यहाँ भी और यहाँ भी, तो A इक्वल टू B होगा, क्योंकि इसमें तो हमको एलिमेंट्स के ऑर्डर का तो कोई महत्व है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। और मैं क्वेश्चन सब छोड़ दे रही हूँ, आप लोग बना सकते हैं सेम टाइप का। देखिए समान समुच्चय जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, तो देखिए A में 2, 4, 8, 12 है और कहीं 2, 4, 8, 12 नहीं दिख रहा है। अच्छा बच्चों, और देखिए E में -1 और 1 है और G में भी 1 और -1 है, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये 6 नंबर क्वेश्चन की बात मैं कर रही हूँ, E में -1, 1 और G में 1 और -1, तो ये दोनों आपके समान समुच्चय होंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह आपका 1.2 चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हुआ, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।